अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आफ्टर 20 इयर्स शॉ स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही मशहूर शॉ स्टोरी है और ये लिखी थी ओ हेनरी ने। ओ हेनरी का रियल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर और लिटरेचर स्टूडेंट्स इस नाम से वाकिफ़ ही होंगे। तो आफ्टर 20 इयर्स ओ हेनरी की बड़ी ही एक मशहूर शॉ स्टोरी है। बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट दिया है ओ हेनरी ने इस शॉ स्टोरी में। और ये जो शॉ स्टोरी है आफ्टर 20 इयर्स, ये जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर लिटरेचर पढ़ाया जाता है वहाँ पर ये स्टोरी लाजमी करार दी गई है कोर्स में। तो अगर हम इस शॉ स्टोरी की कहानी का ज़िक्र करें तो ये कहानी जो है एक रेस्टोरेंट में शुरू होती है। रेस्टोरेंट के अंदर दो दोस्त बैठे होते हैं। एक का नाम होता है जिमी वेल्स और दूसरे दोस्त का नाम होता है बॉब। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। दोनों बड़े ही गहरे दोस्त होते हैं। जिमी वेल्स और बॉब एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम इसी रेस्टोरेंट में 20 साल के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि हमने पिछले 20 साल में कितनी तरक्की की। दोनों बड़े खुश होते हैं इस अपने प्लान पर कि हम मुस्तकबिल में आगे कुछ बनेंगे, अपना नाम बनाएंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो ये दोनों के प्लान्स होते हैं अगले 20 सालों के, और ये प्लान बनाते हैं कि हम 20 सालों के बाद इसी जगह पर दोबारा से मिलेंगे। तो 20 साल गुजर जाते हैं। अब वक्त आता है इन दोनों के मिलने का, क्योंकि इन दोनों ने वादा किया हुआ था कि हम 20 सालों के बाद इसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। तो सबसे पहले बॉब जो है वो यहाँ पर पहुँच आता है, यानी बॉब उसी रेस्टोरेंट वाली जगह पर पहुँचता है। लेकिन वो बड़ा ही हैरान हो जाता है ये देखकर कि जिस जगह पर जिमी वेल्स उससे मिला था, यानी वो रेस्टोरेंट ही वहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी वादे के मुताबिक बॉब उस जगह पर पहुँच जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस वाले से। तो पुलिस वाला जो पुलिसमैन है वो बॉब को कहता है कि रिलैक्स रहो, मैं तो बस वैसे अपनी चेकिंग पर आया हूँ इधर, मैं रूटीन पर घूम रहा हूँ कि आया सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तो पुलिस वाला बॉब से कहता है कि तुम इस टाइम क्या कर रहे हो, ये तो वीरान सी जगह है। तो बॉब पुलिस वाले से पूछता है कि यहाँ तो एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वो रेस्टोरेंट किधर गया। तो पुलिस वाला उसे कहता है कि रेस्टोरेंट को तो 5 साल पहले यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब कोई भी रेस्टोरेंट यहाँ पर नहीं है और ये तो सारा वीराना है। तो बॉब कहता है ठीक है, आपने मुझे बता दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बॉब कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त के इंतज़ार में खड़ा हूँ, बस मैं उसी से मिलने के लिए आया हूँ। तो बॉब इसी असना में अपनी जो सिगरेट है, सिगार, वो जलाता है। और क्योंकि ठंड होती है और जो सिगरेट जब वो जब माचिस से वो जब सिगरेट को जलाता है तो हल्का सा उसका चेहरा भी नज़र आता है उस आग के शोले में। पुलिस वाला कहता है कि आप ठीक है अपने दोस्त का इंतज़ार कीजिए, मैं जाता हूँ, मेरी ड्यूटी अब ख़त्म होने को है। तो जो बॉब है वो क्या करता है, एक अंदर चला जाता है कमरे में और वहाँ जाके वो बैठ जाता है। इस इंतज़ार में होता है कि अभी जिमी आएगा और जिमी और बॉब दोनों की मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि दोनों ने वादा किया था कि हम 20 साल के बाद इसी जगह पर मिलेंगे। तो बॉब बैठ जाता है, वो इंतज़ार करना शुरू कर देता है। तकरीबन अभी कोई 20 या 25 मिनट ही गुज़रते हैं कि एक आदमी उसी जगह पर नमूदार हो जाता है और कहता है, बॉब अरे ये तुम हो क्या। और बॉब भी बड़ा खुश हो जाता है कि यानी मेरा दोस्त जिमी वेल्स आ गया है, हमने वादा किया था। तो दोनों बड़े खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर। दोनों एक दूसरे को बताते हैं, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमने अपना जो वादा था वो पूरा किया। कुछ देर वो अंधेरे में बैठकर गुफ्तगू करते हैं और फिर होता कुछ यूं है कि जो दूसरा दोस्त है वो उसे मशवरा देता है कि चलो हम ज़रा गली में वॉक करते हैं, गली
में चलते हैं थोड़ा, हम वॉक करते हैं, कहीं और जाके हम चाय पीते हैं। तो जैसे ही वो गली में उन दोनों ने चलना शुरू किया है, तो जैसे ही वो एक स्टॉल के सामने से गुजरे, तो और स्टॉल की जो रोशनी थी, बल्ब की रोशनी जब वो चेहरे पे पड़ी दूसरे आदमी के, तो बॉब ने उसे रोक लिया। उसने कहा, तुम तो जिमी वेल्स नहीं हो, तुम्हारा जो नाक है ये तो किसी और शेप का है। मैं तो जिमी वेल्स को बड़ा अच्छे तरीके से जानता हूँ। इंसान का चेहरा तो 20 सालों में बदल सकता है, उसका नाक तो, उसका नोज़ तो तब्दील नहीं हो सकता। तो दूसरा आदमी फिर बॉब को कहता है कि हाँ, तुमने मुझे सही पहचाना है कि मैं जिमी वेल्स नहीं हूँ, और तुम्हें मैं यहीं पर गिरफ्तार करता हूँ। तो बॉब कहता है, किस जुर्म में तुम मुझे गिरफ्तार करते हो? तो दूसरा आदमी कहता है कि अभी जो तुम्हारे कुछ देर पहले जो पुलिस वाला यहाँ से गया है, वही असल में जिमी वेल्स था। और जब तुमने सिगार अपनी सिगरेट जलाई थी, तो उसने उस शोले में तुम्हारा चेहरा देख लिया। और तुम तो शिकागो, जो शिकागो शहर है अमेरिका का, तुम तो वहाँ के वांटेड क्रिमिनल हो। यानी आप हम ये समझ लें कि जो बॉब था वो पिछले 20 सालों में एक क्रिमिनल बन गया, एक मुलजिम की ज़िंदगी वो गुजार रहा था शिकागो में। और शिकागो की जो पुलिस है वो इसके तलाश में थी। तो यानी वो जो पुलिस वाला आया था कुछ देर पहले, वो ही असली जिमी वेल्स था। यानी 20 सालों में एक दोस्त तो पुलिस वाला बन गया और दूसरा जो था वो क्रिमिनल बन गया। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक ट्विस्ट दिया है ओ हेनरी ने इस शॉर्ट स्टोरी के एंड में, कि इसी ट्विस्ट की वजह से ही ये शॉर्ट स्टोरी इतनी मशहूर है। और अब हम ये देखें कि किस तरीके से तकदीर दोनों दोस्तों के साथ खेल खेलती है। यानी एक दोस्त तो बन जाता है पुलिस वाला, और दूसरा दोस्त जो है वो क्रिमिनल बन जाता है। और बाद में बॉब को यकीन ही नहीं आता कि जो अभी कुछ देर पहले जो पुलिस वाला यहाँ से गुज़रा था, पुलिस वाला जो मुझसे बातें कर रहा था, जिसके सामने मैंने सिगरेट जलाई, वही जिमी वेल्स था। तो हमें इस शॉर्ट स्टोरी से ये भी पता चलता है कि ये जो वक्त है, पहला थीम हमें ये इस शॉर्ट स्टोरी का मिलता है कि ये जो वक्त है ये कैसे कैसे इंसानों को तब्दील कर देता है। यानी दो दोस्त जो एक की उम्र 18 साल थी और एक की उम्र 20 साल थी, जिन्होंने वादा किया था कि हम दोनों मिलेंगे 20 साल के बाद और ये जानेंगे कि हमने ज़िंदगी में कितनी तरक्की कर ली। वक्त कैसे इंसान को मुकम्मल तौर पे बदल देता है। वो जो बचपन की मासूमियत थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और वक्त गुज़रने के साथ हालात हमारी ज़िंदगियों पर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं। एक इंसान अच्छा बन जाता है तो दूसरा इंसान बुरा बन जाता है। और दूसरी बात ये भी कि जब एक इंसान जवानी के वक्त से गुज़रता है, तो हर कोई सीधे रास्ते पे नहीं चल पड़ता। कितने, अगर 100 लोग भी इस वक्त से गुज़रते हैं तो ज़्यादातर लोग गलत रास्ते पर ही चल पड़ते हैं। तो ओ हेनरी ये मैसेज भी हमें दे रहा है इस शॉर्ट स्टोरी के ज़रिए, कि जब हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रते हैं, तो ये जो जवानी का वक्त होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त होता है। जब हम सबको अपना कैरियर बनाना होता है, जब हम सबको अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोचना होता है, तो हमारा एक गलत कदम हमें हमेशा के लिए गलत रास्ते पे ले जाएगा। तो जो जिमी वेल्स था उसने अपना जो सीधा रास्ता चुना, उसने अपनी सिमत सही ढूंढी और इसी सिमत पर ही वो गामजन रहा और आखिरकार वो एक अच्छे प्रोफेशन में चला गया। लेकिन जो बॉब था, ये हमें नहीं इस स्टोरी में बताया गया कि वो कौन से वाक़यात थे जिन वाक़यात से वो गुज़रा और जिन वाक़यात से होकर वो एक गलत रास्ते पर चल पड़ा और एक क्रिमिनल लाइफ को उसने चूज़ कर लिया। इसीलिए उसकी जो फ़ोटो थी वो वांटेड लिस्ट पर थी शिकागो में। तो ये थी स्टोरी आफ्टर 20 years बाय ओ हेनरी।